Hi everyone, once again, welcome to all of you in today's class. Okay, so as usual, exercise 4.2 is going on of determinant chapters. But in today's class, we are solving from question number 8 to 16, between 8 to 16, using the properties of determinants and expanding form of the determinants also. So firstly, question number 8 very simple, and 8 second part also. क्वेश्चन नंबर 9 में हमको x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स का ऑर्डर प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 solution. Question is, let delta is equal to determinants x, y, z, x square, y square, z square, yz, zx and xy. Okay, we have to prove in orderly manner x minus y, y minus z, z minus x, in the last bracket xy plus yz plus zx. ओके, तो ये प्रूव करना है। फाइनली अब तक के मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस में हमें इनिशियली x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स को सर्च करना है। ओके, तो ये किस बिहाफ पे हमको मिल सकते हैं? अगर कॉलम्स को चेक करें तो कॉलम्स में x y z ऑर्डरली मैनर है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकेंड डिग्री ऑर्डर है। अगर कॉलम के बीच में हम डिफरेंसेस को चेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में सिर्फ एक्स कॉमन आएगा और एक्स माइनस वन एक डिफरेंट वैल्यूज बन जाएगी। बट सिमिलरली कॉलम्स को लेफ्ट करके अगर हम लोग रोज फॉर्म में एक्सेप्ट करें तो रोज के डिफरेंसेस हमको ये फाइंड करा देंगे। कैसे? अगर रोज को हम लोग फाइनली लिखें, जैसे x माइनस वाई की रिक्वायरमेंट है, r1 माइनस r2 x माइनस वाई, r2 माइनस r3 y माइनस z। इसी तरीके से हम लोग z माइनस एक्स को भी सर्च कर सकते हैं। तो ठीक है, तो नाउ डेल्टा इज इक्वल टू x y z x स्क्वायर y square z square yz zx and xy. Now applying in r1 tends to r1 minus r2 and in r2 tends to R2 माइनस R3। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम लोग ने इस चीज को अप्लाई कर दिया सिंपली। ठीक, अब बेनिफिट क्या होगा अपने लिए? इन रोज 1 R1 माइनस R2, तो डायरेक्टली अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x माइनस वाई हमको फाइंड होगा। हियर x square minus y square, so use the identities x minus y and x plus y। ठीक, इसको जैसे सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म में लिखेंगे r1 माइनस r2 यानी yz माइनस zx, yz माइनस zx, तो हम z कॉमन लेंगे, z कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा y माइनस x। r1 माइनस r2 के अकॉर्डिंग yz माइनस zx मेंशन करेंगे और z कॉमन लेंगे तो y माइनस x सेम होगा, बट हमको y माइनस x नहीं x माइनस y चाहिए, तो हम माइनस z कॉमन लेंगे और इसको x माइनस y की फॉर्म में सेव करेंगे।
सिमिलरली इन रोज टू R2 माइनस R3 यानी y माइनस जेड करना है, तो y माइनस जेड का मतलब हो जाएगा y माइनस जेड सिंपली, यहाँ पर भी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में हम लोग आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे वाई माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग सिस्टम अडॉप्ट करेंगे जेड एक्स माइनस एक्स वाई, तो जिसमें एक्स कॉमन आएगा और बैलेंस होगा हमारे पास जेड माइनस वाई, बट y माइनस जेड और z माइनस वन में डिफर है तो फिर माइनस कॉमन लेंगे और इसको साइन चेंज करके लिखेंगे, ठीक। और लास्टली हम लोग ने रोज 3 में कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया तो z स्क्वायर और x y हम लोग इसको नोट कर देंगे। ओवरऑल अब हम लोग कॉमन लेंगे, टेकिंग द कॉमन x माइनस वाई माइनस फ्रॉम R1, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1, तो x माइनस वाई हमने कॉमन लिया R1 से, इसी तरीके से y माइनस जेड हमने कॉमन लिया R2 से, और अब रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे, तो x माइनस वन मिसिंग तो 1 बचेगा, x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास जो पॉइंट बचेगा वो x प्लस वाई होगा, x माइनस वाई भी कॉमन हो गया तो यहाँ पर माइनस जेड होगा। इसी तरीके से y माइनस जेड हमने कॉमन लिया तो 1 सेफ होगा, y माइनस जेड के बाद y प्लस जेड सेफ होगा और y माइनस जेड के बाद माइनस x सेफ होगा, और इसको हम लोग जेड स्क्वायर एक्स वाई के फॉर्म में नोट करते हैं। टारगेट अब हमारे पास क्या रहा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स हमको चाहिए, तो z माइनस एक्स हमें मिल कहाँ सकता है, इसको देखते हैं, z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स की मीनिंग यहाँ पर क्या होगी, अगर हम लोग x y और y को सब्ट्रैक्ट कर दें यानी R2 माइनस R1 अगेन, R2 माइनस R1 अगेन कर देते हैं तो हमारे पास y कॉमन हो जाएगा, y कैंसिल भी हो जाएगा और z माइनस एक्स सेफ हो जाएगा, z माइनस एक्स, और जैसे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो z माइनस एक्स फिर मिल जाएगा। तो नाउ applying in R1 tends to z minus x, R2 minus R1, z minus x के लिए हम लोग करेंगे R2 minus R1 में क्या करना है हमको, R2 minus R1 करना है, R2 minus R1 की बेनिफिशियल हमारे पास ये होगा कि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसको पहले लिखेंगे और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करने जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, अनदर ब्रैकेट R1 पे हमको अप्लाई करना है, तो R1 में R2 माइनस R1 करेंगे, तो R2 माइनस R1 1 माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 0, और इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग yz तो हमारे पास आ जाएगा y कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बचेगा z माइनस x, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास बचेगा z माइनस x, जिसमें हम लोग ने 1 y प्लस z माइनस x z स्क्वायर एक्स वाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। नाउ अगेन टेकिंग कॉमन x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, अब हम लोग z माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो z माइनस एक्स को जैसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट होंगे 0 1 1 1 y प्लस जेड इन अ ब्रैकेट माइनस एक्स z स्क्वायर एक्स वाई। नाउ अब हमारे पास मीनिंग क्या निकल रही है कि अब हमको x y y z और z x की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो x y y z और z x की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग ओवरऑल एक्सपेंडिंग फॉर्म में ले सकते हैं। जब एक्सपेंडिंग फॉर्म की वैल्यूज हम लोग नोट करेंगे तो हम लोग
के पास आ जाएगा 1 y माइनस z माइनस x। तो R2 माइनस R1, अप्लाइंग R2 माइनस R1 आफ्टर अप्लाइंग, जब हम लोग ने R2 माइनस R1 पे अप्लाई किया है R2 माइनस R1, ओके। तो हम लोग एक्सपेंडिंग कर सकते हैं किसी के फॉर्म में, तो हम लोग एक्सपेंडिंग कर लेते हैं 1 के फॉर्म में ले लेते हैं। एक्सपेंडिंग हमारे पास ये R1 है, R2 है, तो हम लोग किसी के फॉर्म में भी एक्सपेंडिंग कर लेंगे, बस हम लोग की कंडीशन 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो 0 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी कंडीशंस को y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये जो एलिमेंट हमारे पास बचे हुए हैं, अब हम लोग जब एक्सपेंडिंग करना है तो हमको एक्स वाई का प्रोडक्ट चाहिए, जैसे यहाँ से मिल जा रहा है, बट ये एलिमेंट हमारा 0, तो 0 के रेस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कई पार्ट हमारे 0 हो जाएंगे। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि R2 के फॉर्म में या C2 के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग along R2, एक्सपेंडिंग along R2। तो R2 के रेस्पेक्ट में जब हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे तो ये कंफर्म है कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक्स वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स जैसी चीज़ें बैलेंस होंगी। तो R2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंडिंग करने से ये कंडीशन बनेगी जिससे हमारी ये आंसर फुलफिल हो जाएगा, और x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, another bracket xy plus yz plus zx, so that या hence proved clearly। तो यहाँ पर हमने छोटी सी चीजें मिसिंग करी, क्या मिसिंग करी, एक्सपेंडिंग नेचर को हमने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप C1 के फॉर्म में भी कर सकते हैं, C2 किसी के फॉर्म में करेंगे, बस प्रोसेस हमारा सही रहेगा तो हम किसी के फॉर्म में एक्सपेंडेड करेंगे, जैसे इसके एक्सपेंड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस साइन को इंपॉर्टेंस दे करके आप एक्सपेंडिंग फॉर्म में कर सकते हैं, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ come to the next question. Question number 9 done. Question number 10 first and second part attempt yourself. Question number 11 is important. Question number 11 first part is important. So I am going to solve this question. Okay. Again, let delta is equal to a minus b minus c, 2b, 2c, 2a, b minus c minus a, 2c, 2a, 2b and c minus a minus b is equal to a plus b plus c whole cube, ओके। इस पे अब हम लोग को a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, और होल क्यूब की मीनिंग का मतलब है कि इनिशियली हमको a प्लस बी प्लस सी की रिक्वायरमेंट है, तो अब फाइनली इसको रोज फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में चेक करने की कोशिश करें कि कहाँ से हमको a प्लस बी प्लस सी ऑब्टेन हो जाए, ओके। तो लेट अगेन डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है तो यहाँ पर हम लोग उसको लेट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी सामने शो करना था तो इसलिए रखा गया है टू प्रूव करने के लिए। a माइनस बी माइनस सी, 2b, 2c, 2a b माइनस सी माइनस a, 2c, 2a 2b c माइनस a माइनस b। अगर हम लोग इसको कॉलम के रेस्पेक्ट में चेक करें तो कॉलम के रेस्पेक्ट में चेक करने से क्या लॉस है, 2a कॉमन है, तो अगर एडिशन फॉर्म करते हैं तो 2a 4a होगा और 4a से फिर a होके 5a होगा, और हमको सिर्फ सिंगल a प्लस बी प्लस सी चाहिए।
तो कॉलम के एडिशन से हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही। अब इसी को रोज फॉर्म में करते हैं। अगर रोज फॉर्म में हम लोग इसको सिस्टमेटिक पूरा ऐड कर दें R1 R2 R3 तो बेनिफिट क्या होगा 2b, जब 2b को इससे ऐड करेंगे तो निगेटिव भी मिलकर के पॉजिटिव भी कन्वर्ट हो जाएगा और 2c को माइनस से कंबाइन करेंगे पॉजिटिव सी में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑलरेडी a अवेलेबल है पॉजिटिव में। तो हम लोग को अप्लाई करना चाहिए अप्लाइंग इन R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी वन रो में हम लोग तीनों रो को ऐड करके लिखना चाहते हैं। तो बेनिफिट हो जाएगा अपने लिए कैसे, A पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव B निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव C और हम लोग ने 2B 2C को कोई चेंज नहीं किया। सिमिलरली पॉजिटिव A निगेटिव A पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से B माइनस C माइनस A और 2C हमारा नोट हो गया 32 एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका होता है 11 12 13 21 22 23 31 32 33 एलिमेंट अलॉटमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग करेंगे तो A प्लस B प्लस C हमें ऑब्टेन हो जाएगा और अपने नेक्स्ट एलिमेंट को हम लोग ऐसे ही नोट करेंगे 2B C माइनस A माइनस B, ओके। तो 2B दिस रिमेनिंग एलिमेंट को हम लोगों ने सही नोट किया। अब हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होगा कि अगर इसमें से हम लोग A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C टोटल कॉमन ले लेंगे। नाउ टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम R1 तो बेनिफिट क्या हुआ 1 2B रिमेनिंग 2C ऑल्सो रिमेनिंग 1 B माइनस C माइनस A 2C A प्लस B प्लस C 2B C माइनस A माइनस B, ओके। अब अगेन इस प्रोसेस को देखना है कि अब हमको A प्लस B प्लस C और कैसे ऑब्टेन हो सके तो ये कंडीशन हमारी बन रही है 1 1 की और यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है। A प्लस B प्लस C पे यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ओके। अब सेट हो A प्लस B प्लस C हमारे पास बैलेंस। अब हम लोग ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे हमको अगेन A प्लस B प्लस C ऑब्टेन हो जाए। अगर गौर से देखा जाए तो 2B B पॉजिटिव B, ये अगर हम इसको सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म में, जैसे 2B है 2C है 2C है और ये C माइनस B है, तो अब हम लोग फाइनली इस कंडीशन पे क्या कर सकते हैं कि कुछ कंडीशंस पे कॉमन हम लोग ले सकते हैं। कॉमन लेने की मीनिंग क्या हो जाएगी, जो हम लोग के पास ऑब्टेन्ड हुआ है, अब हम लोग रेस्पेक्टिवली कॉलम के रेस्पेक्ट पे काम करते हैं। कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग C2 को C1 से C3 को C1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0 हो जाएंगे और कुछ हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो नाउ अप्लाइंग C2 माइनस C1, तो फर्स्ट एलिमेंट को टच नहीं करते हैं हम लोग, अप्लाइंग C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो ये अपने लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को जब हम लोग एक्सपेंडिंग फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि अभी A प्लस B प्लस C सिंगल राउंड है, इस प्रोसेस से एक A प्लस B प्लस C और ऑब्टेन होगा और कॉलम में अगर यहाँ पर जाएगा तो और कॉमन लेके फिर एक्सपेंडिंग फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास अगर अब अप्लाई करते हैं तो हम लोग ने C2 C3 को टच किया है, C1 को टच नहीं किया, तो 1
2b 2c को एज इट इज नोट करते हैं, c2 माइनस c1 दिस सब्ट्रैक्ट दिस विल बी 0, b माइनस c माइनस a माइनस 2b तो पॉजिटिव माइनस कैंसिल होकर के हमारे पास बचेगा क्या, माइनस b माइनस c माइनस a, तो माइनस कॉमन लेकर के हम लोग क्या लिख देते हैं ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, 2c माइनस 2c विल बी 0। अगेन c3 में क्या हम लोग ने किया है, c1 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, c माइनस a माइनस b माइनस 2c, तो पॉजिटिव निगेटिव मिल करके फिर हम लोग ने माइनस कॉमन लेकर के a प्लस b प्लस c सेट। अब क्या कर सकते हैं, कॉलम c2 के सारे एलिमेंट 0 हैं एक्सेप्ट a प्लस b प्लस c, कॉलम c3 के सारे एलिमेंट 0 हैं एक्सेप्ट a प्लस b प्लस c, तो नाउ a प्लस b प्लस c जो ऑलरेडी मेंशन है उसको नोट करते हैं, फ्रॉम कॉलम 2 टेकिंग द कॉमन a प्लस b प्लस c ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग फॉर्म हो जाएगा। अगेन कॉलम 3 a प्लस b प्लस c कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। इस प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 2b 2c 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड फॉर्म में ले लेते हैं, एक्सपेंड फॉर्म में ले लेते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल है भी, ये 0 0 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ कर देते हैं एक्सपेंडिंग along rows 1, एक्सपेंडिंग along R1 के फॉर्म में चलते हैं, तो इस तरह से क्या होगा, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और जब हम लोग इसको एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं, c1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये रोज ये कॉलम 0 हो जाएंगे, तो 1 1 के साथ हमारे पास डायगोनल मल्टीपल में क्या आ जाएगा, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 1 माइनस 0 का 0, फिर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव टर्म, 0 को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, फिर पॉजिटिव में रख करके हम लोग 0 को फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, सब कुछ हमारे लिए 0 हो जाएगा। और बेनिफिट क्या हुआ, ये होल पार्ट 0, ये भी 0, 1 माइनस का मतलब 1 1 1, तो फाइनली a प्लस b प्लस c होल क्यूब हमारे लिए बैलेंस रहा, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो डिटर्मिनेंट के इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चनों में इन सब मेथडों को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, क्वेश्चन से बात करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस में जो RHS के फॉर्म में हमारे पास कंडीशन सेव हो रही है उससे उसको बार बार टैली करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन सारे जितने हैं एक तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अगर इनिशियली बहुत से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी तो लास्ट के जितने लॉन्ग और टेक्निकल तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए पूरी तरह से ईजी वे में हो जाएंगे। ओके, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को स्पेशली फॉर संडे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। एक दो डाउट की जो क्वारीज होंगी, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, क्वेश्चन नंबर 12, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इसमें सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अलग अलग CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के ईयर्स में आ चुके हैं। तो इसमें NCERT से कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन को मिस मत मारा करिए, जितना चीज़ें बताई जा रही है उसको अपडेट रखिए। ओके चिल्ड्रन।